नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। 17वीं बीपीएससी के लिए पॉलिटी में आज का अपना टॉपिक होने वाला है भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। उदाहरण सहित चर्चा करें। विस्तार से जानेंगे न्यायपालिका की मूल अधिकार को संरक्षित करने में क्या भूमिका है और कुछ उदाहरण भी देखेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें। बाकी अभी तक की अपलोडेड वीडियो और आने वाली वीडियोस के पीडीएफ किस तरह से आप ले सकते हैं उसका जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। कहता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिया हुआ है। न्यायपालिका इस मूल अधिकार की अंतिम रक्षक और व्याख्याकार है। बात करें अगर मूल अधिकार के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका की, तो पहला जो पॉइंट है ये है संविधान की व्याख्या करना और इसे लागू करना। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने और इसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है और मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। न्यायपालिका को मूल अधिकारों सहित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने का भी अधिकार है। अर्थात न्यायपालिका जो है ऐसे कानूनों को रद्द कर सकती है जो कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। इस वजह से न्यायपालिका को जो है अंतिम व्याख्याकार भी कहा गया है। मूल अधिकारों का उपचार। न्यायपालिका द्वारा मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर उपचार भी किए जाते हैं। इस उपचार के अंतर्गत इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण जैसे न्यायपालिका के द्वारा रिट जारी किए जाते हैं। न्यायपालिका द्वारा इन रिटों का उपयोग लोगों को गैरकानूनी हिरासत से बचाने, सरकारी कार्यवाही पर सीमा लगाने या अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों की समीक्षा करने के लिए किया जाता है। किसी को अगर कानूनी रूप से हिरासत में रख लिया जाए या सरकारी कार्यवाही जो है अगर वो किसी बदले की नीति से किया जा रहा हो या फिर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले, इन सभी को रोकने का, उसको समीक्षा करने का अधिकार जो है न्यायालय के पास है। अगला है अल्पसंख्यकों और सीमांत समूहों की रक्षा। न्यायपालिका अल्पसंख्यकों और सीमांत समूहों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। न्यायपालिका उन कानूनों या सरकारी कार्यवाहियों को रद्द कर सकता है जिससे कि जाति, धर्म या मूल अधिकार के प्रावधानों द्वारा संरक्षित अन्य विशेषताओं का उल्लंघन होता हो। सरकार के द्वारा निर्मित ऐसा कोई भी कानून जो कि मूल अधिकार का हनन करे या फिर जाति, धर्म इत्यादि के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उन पर जो है न्यायपालिका के द्वारा उस पर रोक लगाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को बनाए रखना। मूल अधिकारों के प्रावधानों की व्याख्या करते समय न्यायपालिका जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों और संधियों का सहारा भी लेती है। सरकार पर एक स्वतंत्र जांच तंत्र के रूप में कार्य करना। न्यायपालिका सरकार की शक्ति पर एक स्वतंत्र जांच तंत्र के रूप में कार्य करता है तथा न्यायपालिका यह सुनिश्चित करता है कि कार्यवाही और विधायी शाखाएं अपने संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण ना करें और मूल अधिकारों का उल्लंघन ना करें। अर्थात चाहे वह कार्यकारी बॉडी हो या विधायी, ये ऐसे कोई कार्य ना करें जो कि मूल अधिकारों का हनन करता हो।
ऐसा करने पर न्यायपालिका के द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है और की जाती है। न्यायपालिका द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा। न्यायपालिका ने ऐसे कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं जिनसे मूल अधिकारों की सुरक्षा को मजबूती मिली है। पूर्व में द्वारा दिए गए ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय न्यायपालिका ने जारी किए हैं जो कि मूल अधिकारों को सुरक्षा और अधिक मजबूती से प्रदान करने में सक्षम हुआ है। जैसे बात करें केशवानंद भारती बनाम मामला, जिसमें कि मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। पुट्टास्वामी मामला, जो कि निजता के अधिकार से संबंधित है। इन सभी के अलावा कई प्रमुख अन्य मामले हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे बात करें नालसा मामला, कहता है कि न्यायपालिका ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा बनाम भारत संघ मामले, जो कि वर्ष 2014 से संबंधित है, ये अपने निर्णय के माध्यम से हाशियों पर स्थित समुदायों जैसे कि ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने के साथ कानून के तहत उन्हें समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान किया जाना शामिल है। अगला है श्रेया सिंघल मामला। न्यायपालिका ने श्रेया सिंघल मामले में वर्ष 2015 में ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसके माध्यम से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी रक्षा की है। श्रेया सिंघल मामले में द्वारा दिए गए निर्णय से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की गई है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया गया था, जिसका उपयोग इंटरनेट पर भाषण की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में धारा 66 के तहत इंटरनेट पर भाषण की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। हालांकि श्रेया सिंघल मामले में, जो कि 2015 में संबंधित है, इसमें न्यायालय ने 66A धारा को समाप्त करके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की। इस प्रकार न्यायालय के द्वारा कई महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय भी दिए गए हैं जो कि नागरिकों के मूल अधिकारों के हितों की रक्षा करता है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और सक्रियता आवश्यक है। इन्हीं के माध्यम से न्यायपालिका जो है किसी भी कानूनों की समीक्षा करके मूल अधिकारों में होने वाले परिवर्तन या जो उनका हनन करता है अधिकारों का, उन पर रोक लगा सकती है। न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल अधिकारों की प्रगतिशील तरीके से व्याख्या करना जारी रखना चाहिए, ताकि संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। ये था आज का अपना टॉपिक। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।